सुनते क्या हैं। बोलते हैं, मैंने जब ये ग्रुप बनाया था, मैंने एक बढ़िया सोच के साथ, दिल के साथ ये ग्रुप बनाया था। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है ऐसे बड़बों से जो मेरे खिलाफ बोलना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। कुछ भी लेना देना नहीं है। बस फिलहाल के लिए आप अपनी सेफ्टी जरूरी है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, स्टिक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों को दे दी। अभी जो लोग जिनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं वो काफी परेशान है। आप भी आने वाले टाइम में परेशान ना हो, तो इसे अनम्यूट करने की अथॉरिटी जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, हम सवालों के जवाब दे सकते हैं। ललित भाई, सुनील शर्मा यार। जी सुरेंद्र जी। हाँ ललित भाई, आपने भी जो एक्सप्लेनेशन दिया, आपने जो बताया, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसमें ऐसा है कि एक्सपो का जो अपना एक्सपो की आईडी थी, उसके अंदर लोगों ने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर रखी थी। उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 सर। सर अपना परिचय दीजिए प्लीज। सर संजय कुमार बोल रहा था। ललित जी, बात हुई अपनी 2-4 बार। जी जी करिए सर। जयपुर विद्याधर नगर से। जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो सर मैं ये कह रहा था, जैसे आप जैसे अकाउंट के बारे में आपने बताया है, तो मेरा जैसे कोई अदर बिजनेस है, उससे रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ अकाउंट से, तो उसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। सर करंट अकाउंट है आपका? नहीं, सेविंग है सर। सेविंग है ना? हाँ। तो आपको मतलब कि साइबर वाले आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको जाना पड़ेगा अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए, और आपको कहीं ना कहीं उस कंप्लेंटर की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई तू कंप्लेंट वापस ले ले। जी बोलिए सर। जैसे आपने कल की मीटिंग में कहा था कि कुछ बातें हुई है पॉजिटिव, कुछ कोई बंदा बोला है, तो सर कुछ है क्या अपने हित के अंदर कुछ बातें ऐसी? सर मैं आपको बताता हूँ, आग लगाने के लिए चिंगारी बहुत है ना, जैसे हाँ, तो वैसे ही मतलब कि पेट्रोल लेने के लिए हमें एक उम्मीद बहुत है। वो उम्मीद हमें कल मिली थी, ठीक है। 15 तारीख तक वो मतलब कि उम्मीद से ज्यादा बढ़कर अगर हमें कुछ मिलता है तो हम डेट को आगे पोस्टपोन करेंगे। अदरवाइज जो हमारी कार्रवाई रहेगी वो डेफिनेटली 16 तारीख को करेंगे। ठीक है जी सर, सही बात है। अगला क्वेश्चन लीजिए संजय जी। टाइम कम है। अगला क्वेश्चन। थैंक यू। ओके सर, ओके। नेक्स्ट प्लीज। जी जी सर। मैं कह रहा तो अकाउंट फ्रीज हो रहा है ना, उनकी केवाईसी वगैरह नहीं हो रही ना, उनकी वजह से हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। नहीं सर, नहीं सर, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, आज से 1 साल पहले या फिर 8-10 महीने पहले मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं। जब लियन में अकाउंट जाता है तो एक अकाउंट लियन में नहीं जाएगा, वो मल्टीपल जाएगा। आप लोगों के ऊपर जितनी अकाउंट की लियन लगी होगी ना, आपको वो क्लियर करनी पड़ेगी आपके हाथ से, आपको देना पड़ेगा वो, अदरवाइज आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। क्लियरली बोल रहा हूँ आप लोगों को। ललित जी, मेरे 2 बंदे हैं, उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उनका वापस केवाईसी करा के स्टार्ट हो गया। उन्होंने यही बोला केवाईसी नहीं हुई, जैसे हाँ भाई जी, आप साथ कंटिन्यू। सर करंट अकाउंट था उनका? नहीं सेविंग अकाउंट ही है सर पॉसिबल नहीं है, मेरा तो हुआ नहीं था बिना, या तो फिर उसके कंप्लेंट जो जिसने किया था ना, उसने कंप्लेंट वापस ली होगी तब हुआ होगा। नहीं, कंप्लेंट वापस ली होगी जब तक नहीं होगा। नहीं, उसने तो कोई कंप्लेंट वगैरह भी नहीं करवाई थी उसने तो कंप्लेंट, वो वैसे केवाईसी के कारण हुआ होगा ना सर, वो फिर यूएसडी रिलेटेड नहीं हुआ होगा। आप बात तो समझो, ये 2 चीजें हैं। अगर लियन का मतलब क्या है, इस हिसाब से आपका भी फ्रीज हुआ है। तो वही मेरा सवाल था, अगर हम लोग 15 तारीख के बाद हम लोग सारे इकट्ठे होके अगर केस डालेंगे, तो पहले मेरा क्वेश्चन है कि अगर पुलिस वाले आपके वो हम ही से शुरू करते हैं कि आपके अकाउंट से ही हम फ्रीज करते चलेंगे, नहीं सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं ठीक है, पुलिस जैसे माधव जी ऑलरेडी कल भी बताया था, आज भी उन्होंने बताया, उनकी राय कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। पुलिस हमारी सपोर्ट के लिए बैठी है, हमें परेशान के लिए नहीं बैठी। हाँ, ये कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक बंदा पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाता है, शायद वो कुछ बल्ले लगाई, क्योंकि जो बंद है वो 5 बंद है, उसमें अतुल शर्मा और मुकुल शर्मा तो दोनों भाई है, और लोग अलग अलग है, तो हो सकता है किसी और के वकील ने बेल लगाई हो, ये पॉसिबल हो सकता है। मुकुल की मैंने देखी थी, रजिस्ट्रेशन के लेवल पर पेंडिंग थी 20-25 दिन पहले। सर मेरे ख्याल से उमराव जी की आज थी शायद। हाँ, तो उसमें नेक्स्ट डेट लगी बताइए, ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है, कोई हो सकता है उमराव जी की उसमें नेक्स्ट डेट लगी है। ठीक है सर, और किसी को ले? जी अजय जी, आपको ओपन किया है, बोलिए। सर अगर हाईकोर्ट के लेवल पे अगर इनका कोई रजिस्ट्रेशन स्टेज पे पेंडिंग है, तो वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, आप एक बार मुझे नाम कंफर्म कर दो बस। जी सर। सर नाम क्या है कि अतुल शर्मा, मुकुल शर्मा, जो बंदे मैं उनके बता रहा हूँ, एक बरामल है, 2 नाम हो रहे हैं कोई।
वो FIR नंबर डाल लीजिए ना, भरतपुर वाले FIR नंबर से नहीं निकलेगा? चलो निकल जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ी देर में अभी डेटा निकाल के देता हूँ। हम आपको थोड़ी देर में ले लेंगे, आप निकालिए, ठीक है ना, क्योंकि आप ठीक दिन से यूं मेरे को 3-4 दिन में देखो सर, मैं बताऊं, ये जो एक ग्रुप था जिसका नाम ले रहे हो आप, क्या नेगेटिव वाला, उसमें मैं 3 दिन या 4 दिन फिर गया, माइंड खराब हो गया, मैंने उस ग्रुप को तुरंत एग्जिट कर दिया। मैंने कहा यार ये तो मेरे को डिप्रेशन में ला देंगे। फिर आपका ग्रुप देखा, फिर मैंने कहा यार ये ग्रुप पॉजिटिव है, और मैंने कहा अब आज के बाद, आज मैंने आपका 3-4 दिन बाद सुना है, क्योंकि सुनने के लिए कोई बात है नहीं भाई। जब अपना काम होगा तब होगा, अपन उसके लिए देखो बैठे हैं, और जब होगा सबके साथ होगा, वो अपने साथ होगा। इसलिए ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, नॉर्मल न्यूट्रल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि चीजें दिख रही है हमें होती होती, इसलिए हम पॉजिटिव भी हैं, और हमें दिख रहा है कि चीजें हो रही हैं, तो ठीक है, वक्त पे सारी चीजें हमारे करने से या एक दिन में सारी चीजें सही नहीं हो सकती, ये भी अपन जानते हैं। बिल्कुल। और देखो बार बार में किसी को गलत बोलना, फोर्स करना, या अपन उसके खिलाफ FIR लिखा देंगे, तो FIR लिखने से क्या चीजें मिल गई, क्या पैसे मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। और सिस्टम जब चालू होगा तो सबके लिए होगा, वो एक अकेले मेरे लिए नहीं होगा। बिल्कुल सही है। और देखो ये